नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश ठाडी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है और इस पर हमारी जानकारी की क्या राय है। तो कम्युनिटी बाजार के अपडेट में शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1805 पर आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये सब बात करें अगर चांदी की, तो चांदी भी इस वक्त 1.5% की गिरावट के साथ $25.4 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, सोने चांदी का जो बाजार है वो एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने सोने के जो लेवल था उसको $1825 तक भी जाते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां से जो लेवल है वो टूटते हुए नजर आए हैं और फिर यहां से अब एक बार फिर से सोना 1800 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो सोने के अंदर ये जो उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है, इससे जो कारोबारी है उनके अंदर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि सोना अभी तेजी की तरफ जाएगा या मंदी की तरफ। दरअसल लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में तो तेजी की ही तरफ है, लेकिन छोटी अवधि में जिस हिसाब से अभी कोरोना की वैक्सीन रोल आउट हो चुकी है, पूरे विश्व के अंदर कोरोना का वैक्सीनेशन जो चल रहा है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। दूसरा, अभी कोरोना के जो वेरिएंट्स है वो भी एक के बाद एक नए आते जा रहे हैं, लेकिन इसकी दोनों ही कारणों की वजह से अगर वैक्सीनेशन ज़्यादा तेज होती है तो सोने में दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अगर कोरोना की केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो सोने की जो सेफ हेवन डिमांड है वो कुछ निकल के सामने आ जाती है। दूसरा, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स के अंदर भी अगर उठापटक का माहौल रहता है, डॉलर इंडेक्स में उठापटक देखने को मिलती है, तो इसका प्रभाव सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। तो इसी छोटी अवधि की बात करें अगर, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से सोने चांदी कीमतों में अभी एक उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। यहीं से बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल देख रहे हैं कि अब कच्चे तेल के अंदर नरमी बनती हुई नजर आ रही है। कच्चे तेल का बाजार अब लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में हमने $76 तक दाम जाते हुए देखे थे, वहीं अब की बात करें तो अब $72 पर लगभग 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं WTI $70 पर 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक नरमी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में गिरावट की कुछ मुख्य कारण ये हैं कि जो ओपेक प्लस है और उसके सहयोगी देश हैं वो अब कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर कोई निर्णय लेने वाले हैं। कॉम्प्रोमाइजेशन सारी ही तरफ से देखने को मिलेगा कि कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो कैसा देखने को मिलता है, और दूसरा ये रहेगा कि अब कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कैसी देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल की डिमांड अभी इम्प्रूव होती है या फिर डिक्लाइन होती है, ये भी एक जो कन्फ्यूजन है, ये फैक्टर भी अभी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो अभी टूटती हुई नजर आ रही हैं। बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाजार भी कुछ खास कारोबार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक मिला जुला सा रुझान बेस मेटल्स में भी आज देखने को मिल रहा है। मान के चलिए कि गिरावट ही देखने को मिल रही है। कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $4.2 पर आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बेस मेटल्स का जो बाजार है वो एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, आज देख रहे हैं कि सोना जो है अपने 1820 लेवल का जो स्तर था, एक जो अहम सपोर्ट था, वहां से टूटता हुआ नजर आया और एक बार फिर से 1800 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आपको क्या लगता है कि क्या सोने में अभी भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए अखिलेश, $1820 का एक अहम रेजिस्टेंस था ऊपरी स्तरों पर, जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और वहां से एक बार फिर से $1800 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल अभी सोना और चांदी एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। यूएस से जो डाटा निकल कर आया था, डॉलर की जो स्ट्रेंथ देखने को मिली थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो सोने और चांदी की कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आज सोना भारतीय बाजारों के अंदर भी 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का पहले कारोबारी दिन और आज सोने और चांदी के अंदर गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और जी। उम्मीद यही है कि ये वाला हफ्ता जो है वो डाउनसाइड में रह सकता है, क्योंकि जब तक $1820 के ऊपर सोना सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। और
मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर 48,200 है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और नीचे में 47,500 तक की रेंज अभी फिलहाल देखने को मिल सकती है। आज इंट्राडे की बात करें तो नीचे में 47,800 से लेकर 47,600 तक सोना एक बार लुढ़क सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 600 अंकों की गिरावट, पौने 1% के आसपास आज चांदी लुढ़की हुई दिखाई दे रही है और आज मुझे लगता है कि नीचे में एक बार चांदी जो है वो 66,800 तक जा सकती है। 600 पॉइंट ऑलरेडी गिरी हुई है। मुझे लगता है यहाँ से 500 से 1000 पॉइंट की करेक्शन एक बार देखने को मिल सकती है। तो आज सोना और चांदी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सोना अगर $1800 का लेवल तोड़ देता है तो $1780 तक नीचे आ सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो $25.20 तक आज चांदी गिरती हुई दिखाई दे सकती है। तो आज गिरावट का माहौल है। आज इंट्राडे में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने चांदी की कीमतों में एक दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। एक गिरावट के साथ दोनों ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और जो दबाव है ये अभी थोड़ा और ज्यादा गहरा सकता है। तो इसलिए रूपा जी की तरफ से आज सोने चांदी में राइज ऑन सेल की स्ट्रेटेजी अपनाकर चला जा सकता है। ऊपरी तरफ से बिकवाली करके चल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें कच्चे तेल की तो हमने ब्रेंट को देखा था कि $76 तक गया था, वहीं अब $72 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो रूपा जी आपको क्या लगता है अब ये जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि ओपेक और उसके सहयोगी देश कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर आपस में समझौता करते हुए नजर आ सकते हैं, उत्पादन को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को मिल सकता है, तो इससे आपको क्या लगता है कच्चे तेल की कीमतें अब और नीचे में कहां तक जा सकती हैं? देखिए अखिलेश, अभी कच्चा तेल जो है नीचे में $68 तक एक बार फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी काफी अनिश्चितता का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। अभी जो है देखा जाए तो क्रूड की वैसे तो डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वही जब तक ओपेक की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती तब तक इसी तरीके से बाजारों के अंदर उठा पटक का माहौल बना रह सकता है। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो कच्चा तेल जो है अभी फिलहाल $68 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। निचले स्तरों पर जिस तरीके की अब गिरावट देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, अब ये गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि $70 एक अहम सपोर्ट अगर उसको ब्रेक कर देता है तो नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी कच्चा तेल नीचे में $68 के लेवल छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का बाजार नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है आज इंट्राडे में बेस मेटल्स में क्या रणनीति अपनाकर चलाना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, बेस मेटल्स में अगर आज थोड़ा सा बाजार सुस्त भी है तो मुझे लगता है कि इस सुस्ती के माहौल में भी खरीदार ही बनना चाहिए। बेस मेटल्स में लगातार तेजी का ही रुझान है। आप निकल देखिए 1440 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी खासी तेजी निकल में देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ही निकल अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने 1300 का लेवल तोड़ा था गिरावट के दौरान। वहां से लगातार बाइंग आई है और आज निकल 1450 के स्तरों को छूने की ओर है। तो मुझे लगता है कि अभी काफी पोटेंशियल है बेस मेटल्स के अंदर। कॉपर भी लगातार 720 718 के ऊपर सस्टेन है, तो कॉपर में भी तेजी है। आज थोड़ा सा करेक्शन अगर 2-3 पॉइंट का आता भी है तो वहां पर खरीदारी की तरफ जाना चाहिए। वहीं कच्चे तेल में वहीं अगर निकल की बात करें तो निकल में भी खरीदारी की तरफ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि निकल जो है अब 1460 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ में गिरावट रह सकती है या आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म हो सकती है गिरावट। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना चाहिए। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल्स में ओवरऑल रुझान पॉजिटिव ही है, निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं निकल की बात करें तो निकल में रूपा जी के अनुसार ऊपर में 1460 तक के लेवल्स अभी भी देखने को मिल सकते हैं, तो निकल में खरीदारी करके चला जा सकता है। ये से रूपा जी जानना चाहेंगे आज आपसे हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी नॉन एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज निवेश करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए निकल में बाइंग कर सकते हैं 1460 के टारगेट के लिए। वहीं सोने और चांदी में आज बिकवाली कर सकते हैं। सोना आज 47,800 तक नीचे जा सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि 67,200 से लेकर 66,800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो सोने चांदी के अंदर गिरावट और निकल के और कॉपर के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि सोने चांदी में ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी रूपा जी की तरफ से, वहीं बेस मेटल्स में कॉपर और निकल में निचले स्तर से खरीदारी की सलाह। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की। फिलहाल सिलसिला बाजार का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।